हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3 करने जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 पार्ट्स हैं। सो आपको फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इसके फैक्टराइज करने पहले देखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। सो बेसिकली क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर ये तय है कि कोई ना कोई क्यूब की आइडेंटिटी बन रही होगी। अब देखना यह है कि क्यूब की कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है या ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है। सो वैसे तो इजी ट्रिक है कि यहाँ पर अगर आप सबसे स्टार्टिंग में देखें, सारी ही टर्म्स पॉजिटिव में है, सारी टर्म्स पॉजिटिव में है, तो ये तय है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होगा। तो ए और बी यहाँ पर निकालना सिंपल है, पर फिर भी हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 8 ए क्यूब आपको कब मिला होगा, जब आपने 2a का होल क्यूब लिखा होगा प्लस b का होल क्यूब प्लस फिर क्या होती है आपकी आइडेंटिटी 3ab a प्लस b, 3ab a कितना मिला हमको 2a, b कितना मिला b और a प्लस b यानी कि 2a प्लस b। बेसिकली ये आपका आइडेंटिटी हो गई। तो यहां से ये आपकी किसकी आइडेंटिटी है, ये 2a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2a प्लस बी, 2a प्लस बी क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे और 2a प्लस बी। सिंपल, ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि आपको a मिल गया और b मिल गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो पक्का a माइनस बी का होल क्यूब ही होगा, पर देख लेते हैं। सो फर्स्ट 8a क्यूब कब मिलेगा आपको, 2a का होल क्यूब करने पर माइनस b का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी। ए कितना है 2a, b कितना है b, और लास्ट टर्म आपकी क्या होती है a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस b। तो यहां से ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी होगी, 2a माइनस b का होल क्यूब, विच मीन्स 2a माइनस b। अगर आप इसके फैक्टर लिखें 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ थर्ड पार्ट की तरफ 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135, तो यहाँ पर भी निगेटिव निगेटिव है तो a माइनस बी का होल क्यूब ही होगा। अब a और b ढूंढना है, तो यहाँ पर सिंपल 27 कब मिलेगा, 3 का होल क्यूब करने पर, माइनस 125 ए क्यूब कब मिलेगा, 5a का होल क्यूब करने पर, फिर माइनस का 3a इंटू बी, ए हमको 3 मिल गया, b हमको 5a मिल गया और a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 5a। तो यहां से ये हमको क्या मिला, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो आप 3 बार इसको ओपन कर के लिख दीजिए, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ ये वाला फोर्थ वाले में आपका क्या है, 64a क्यूब। 64a क्यूब आपको कब मिलेगा, 4 का क्यूब 64 होता है और a, तो 4a क्यूब 27b यानी कि 3b क्यूब माइनस 3ab, a कितना है 4a, b कितना है 3b और a माइनस बी, विच मीन्स 4a माइनस 3b। ये हो गई आपकी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, a माइनस बी का होल क्यूब, जहां पर a मेरा क्या है 4a और b क्या है 3b, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसके हम फैक्टर अगर हम करें 4a माइनस 3b एक, दूसरा 4a माइनस 3b एंड द थर्ड वन 4a माइनस 3b। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल है। यहां पर भी a माइनस बी का होल क्यूब, 27p क्यूब कब मिलेगा, 3p का होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब होता है, ये आपका 6 का क्यूब होता है। तो बेसिकली माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3ab, a कितना है 3p, b कितना है 1/6 और a माइनस b, a कितना है 3p माइनस b कितना है 1/6।
सो बेसिकली यहां से ये आपकी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो अगर मैं इसको 3 बार फैक्टराइज कर लिखूं तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड लास्ट वन 3p माइनस 1/6। ये आपका फाइनल आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल टू RHS, हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, तो हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो RHS हमारा क्या है, बेसिकली RHS है हमारा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो x के साथ पहले पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के y के साथ हम पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस का वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हमारा LHS के बराबर आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, बस ये हमको ब्रैकेट ओपन करके प्रूव करना था। यहाँ पर भी सेम यही करेंगे, सोल्यूशन। और बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों हमारी आइडेंटिटी भी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसी क्वेश्चन 9 की इन्हीं आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम RHS को पिक करेंगे। तो क्या है हमारा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले x के साथ हम पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहां से हमारा LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको x क्यूब कैसे लिख सकती हूँ, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको मैं लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ये लिख सकती हूँ। सो बेसिकली मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल गया, तो अब मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दूंगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर देखी थी, और इसमें लिखा हुआ भी है NCERT में कि हिंट दी हुई है कि यूज क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ से क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली ये आइडेंटिटी यूज कर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब कितना है, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई विच मीन्स 3 प्लस 5z एंड ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई विच मीन्स, ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ क्योंकि ये स्पेस कम पड़ेगी, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू
3y प्लस 5z, फिर ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z एंड प्लस 5z का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z और अंदर वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया। आपको ये निकालनी थी वैल्यू सॉल्व करके बेसिकली। नेक्स्ट वन इज, इसमें भी आपको सबसे पहले 64m क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 64 का मिलता है 4m का होल क्यूब माइनस 343 आपको कब मिलेगा 343 7n का होल क्यूब। अब आपकी आइडेंटिटी यहां पर कौन सी यूज होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी यहाँ पर। तो आप कैसे करेंगे इसको, सो बेसिकली 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7n एंड ब्रैकेट में 4m का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4m माइनस 7n, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4m का होल स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16m प्लस 7 4 जा 21mn प्लस 7 7 जा 49n। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको यहां पर लिखवा देती हूं। बेसिकली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है ये आइडेंटिटी, बेसिकली ये आइडेंटिटी मेरी होती है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर, ये स्पेस यहाँ पर कम रहेगी, मैं नीचे लिख देती हूँ। ये आइडेंटिटी बराबर होती है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये इसके बराबर होती है। सो बेसिकली इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करके लिखे फैक्टराइज करेंगे। तो 27x क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस 3abc, तो माइनस का 3a कितना है 3x y और z। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इसको फैक्टराइज करना विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि a ये है मेरा, b ये है और c ये है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, फिर a स्क्वायर, इसका मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी कि y इंटू जेड माइनस ए सी 3x इंटू जेड विच मीन्स 3xz, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 3x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर हो जाएगा
3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये सिंपल आपको इसमें करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 11 आपके खत्म होते हैं। सो जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।